कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मिन उसी लेडी से मिलने आया था जिसके बारे में हमें लास्ट स्टोरी में बताया गया था। मिन उस लेडी से बोलता है कि 10 साल हो गए लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। तभी फ्रेब मिन से बोलता है क्यों ना इस लेडी को खाकर इसकी स्किल्स को अपने पास ले लिया जाए। तो मिन बोलता है ऐसा मत करना, यह एक न्यूट्रल कॉम्बैट जोन है, यहाँ पे लड़ाई करना सख्त मना है। फिर वो लेडी मिन से बोलती है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, क्यों ना हम लोग घर के अंदर चल के कुछ बातें करें। लेडी बोलती है 10 साल हो गए लेकिन अभी भी तुम वैसे ही दिखते हो। तो इस बात पे मिन भी बोलता है हाँ तुम्हारे लिए भी यही है, तुम भी अभी बेनामी हो। लेडी मिन से बोलती है आखिर तुम 10 साल तक कर क्या रहे थे। तो मिन एक किताब को उसके तरफ बढ़ाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब छोड़ो और ये काम करो, तुम इस बुक में से मेरे लिए माना को एक्सट्रैक्ट करो। लेडी बोलती है तुम 10 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी सीधे सीधे बात करते हो। खैर तुम्हें मेथड तो पता है ना कि यह सब काम कैसे करता है। तभी मिन सामने से चाकू उठा लेता है और अपना हाथ काट कर उस गिलास में अपना ब्लड डालने लग जाता है। तभी वो लेडी अपने मानव को उस गिलास की तरफ रिलीज़ करने लगती है और उस गिलास को उठा के उस गिलास का सारा खून पी जाती है और फिर अपने मुंह से एक माना का लेयर फूंकती है उस बुक की तरफ और बुक की तरफ दिखाया जाता है कि एक सर्कल बन जाता है और बुक से सारा माना एक्सट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो चाकू लेके अपने हाथ को काटने लगती है और एक शीशी में भर के बोलती है वाह ये हमेशा पहले की तरह बहुत ज़्यादा कूल था। फिर मिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो बोतल लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी बोलती है क्या इतनी जल्दी तुम जा रहे हो। तो मिन बोलता है हाँ मेरा काम हो गया इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। मिन के जाने के बाद वो लड़की बोल रही होती है तुम मेरे लिए हमेशा एक मिस्टीरियस पर्सन ही रहोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिन कार से कहीं जा रहा होता है। तभी फ्रे मिन से पूछता है आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिन बोलता है हम लोग एंशंट हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, हम लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे मिनजुन का मर्डर हुआ था। मिन उस जगह पे पहुँच जाता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देखता है और उसकी नज़र एक जगह पे पड़ती है और उसके कुछ मेमोरीज सामने आने लगती है। उन मेमोरीज को देख के मिन अपने मन में सोचता है मैं अभी भी नहीं मान पा रहा हूँ कि मिनजुन मर चुका है। मिन ज़मीन पर हाथ पटकते हुए बोलता है बस मुझे उस दिन का मेमोरी देखना है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो फ्रे बोलता है क्या तुम सच में तैयार हो। तो मिन बोलता है हाँ। मिन उस शीशी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक माना सर्कल को बनाता है और हमें मिनजुन की कुछ यादें दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मिनजुन को कोई बंदा मारना चाहता है जो नकाब पहने हुए है। नकाब पहना हुआ बंदा मिनजुन को घायल करके नीचे गिरा देता है। तभी फ्रे उस मिन से पूछता है आखिर किलर का चेहरा क्यों साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात पर मिन बोलता है हम सिर्फ उसकी यादें ही देख सकते हैं जिसका माना हमने कलेक्ट किया हो, इसलिए हम लोग किलर का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। और मिनजुन एक कमज़ोर हंटर नहीं है, किलर एक हाई स्किल्ड हंटर है, इसलिए उसने एक ही झटके में मिनजुन को मार डाला। मिन देखता है कि मिनजुन कुछ बोलना चाह रहा है। मिनजुन किलर से पूछता है आखिर ये सब किसने करने को कहा है। तो मिन अपने मन में सोचता है क्या ये एक ऑर्डर था। किलर बोलता है वीआईपी हायर अप्स। इतना बोलने के साथ ही वो बहुत ही कृपी हंसी हंसने लग जाता है। फ्रे मिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो मिन इसका कोई जवाब नहीं देता है और उस बोतल में वापस से सारा माना रिस्टोर करने लग जाता है और उस बोतल को उठाते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फ्रे बोलता है नहीं तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारा अंदर का गुस्सा साफ दिख रहा है, बस तुम ऊपर दिखाना नहीं चाह रहे हो। मिन बोलता है 100 साल बीत जाने की वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी हमें गेट का सीन दिखाया जाता है कि कोई गेट खोलकर अंदर घुस रहा होता है और वो मिन से पूछता है क्या तुम ही मिन हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया था कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे। मिन उस बंदे से बोलता है तुम अपने साथियों को बाहर आने के लिए क्यों नहीं बोल देते, उन्हें ठीक से छुपना भी नहीं आता। वो बंदा बोलता है वाह तुम तो बहुत तेज़ हो, तुमने पता लगा लिया कि मैं अकेला नहीं आया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन देता हूँ, उनमें से एक चुन लो, या तो तुम मेरे साथ शांति से चलो या फिर मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ से मारते पीटते हुए ले चलूँ। मिन बोलता है अगर तुम बीच में से कटना नहीं चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ,
तभी वो बंदा अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि जाओ उसे पकड़ कर यहाँ मेरे पास लाओ। तो वो उसके जाके पकड़ने के लिए उसके पास जाता है। तभी मीनू उसे दो बीच से दो टुकड़े में काट देता है और बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगता है और बोलता है आ जाओ अब तुम लोगों की खैर नहीं। इतना सुनने के बाद सभी बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी को किसी ने पीछे से रुकने के लिए बोल देता है और वो गट होता है और बोलता है ये मेरा शिकार है, इससे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मीन बोलता है बहुत अच्छे, आ जाओ अब तुम्हारी खैर नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।